मॉर्निंग पीपल, दिस इज डे 9। हम अभी हैं बिनसर के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर। ये व्यू है, ब्यूटीफुल प्लेस, बहुत शांति है। टुडेज प्लान इज टू रीच लोहा घाट। लोहा घाट आई थिंक इज 124 kilometers from बिनसर। We are off from बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और ठंड बहुत थी यहाँ पे यार रात को, मतलब शाम को ही 11 डिग्री हो गई थी, रात को तो और भी होगी। कुछ नहीं किया हम लोगों ने, सनसेट देखा, सिकुड़ के सो गए बिल्कुल। आज आरती की एक बात नहीं सुनने वाला मैं। हाईवे टू हाईवे चलेंगे हम लोगों ने, 2 बार देख ले एग्जाम्पल क्या हो सकता है। फॉलो गूगल मैप्स टू द टी। हम जा रहे हैं बिनसर से लोहा घाट थ्रू पाँचकांडे। तू बाइक लेके वहाँ पे जा सकता है। मैं यहाँ से फोटो खींचूंगी, सोच क्या सेक्सी आएगी। गाय भैंस के साथ हाँ, उतर जा। चलूं? फोटो के लिए क्या क्या करना पड़ता है भाई? ये चलेगा 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 चलेगा। डाउट करता है। नहीं यार, मैं पास्ट एक्सपीरियंस पे डाउट कर रहा था यार। कटा है अपना 2 बार इसलिए। I said I wouldn't listen to Aarti this time and would stick to the traditional route, which would have been through the Almora-Pithoragarh National Highway. Well, let's just say Aarti was very persuasive. Perhaps we both suffer from a severe case of FOMO. As we were discovering, Uttarakhand always had at least 3 to 4 options to reach from point A to point B, possibly to connect the numerous small towns and villages scattered across the valleys. At best, our alternate route choices were a hit and miss. So what about this time? उतरने का रास्ता दिख रहा है क्या? नदी पे जाने का रास्ता? हाँ, जा तो सकते हैं यहाँ से। देखो वहाँ गाड़ी जा रही है, वो ऐसे फिर ऐसे। There's almost a childish amusement in using your fingers to trace the road you just came through and the road ahead. One of the several reasons why I love riding in the mountains. यहाँ से गिरेंगे तो सीधा मौत के गोद में लैंड होंगे। I was relishing this ride. Traversing across one mountainside, climbing down to the valley floor, to go across a stream and back up another hill. Rinse and repeat. ये तो पहाड़ पहचान में आने शुरू हो जाएंगे। अब ये कौन सा पहाड़ है, ये वो था, ये वो था। लोहा घाट में हमारा ब्लैक कार्पेट वेलकम किया जा रहा है। इसमें से एक भी पत्थर में घुसा तो सीधा फट जाएगा। जेसीबी की खुदाई आज का टाइम पास। 11 किलोमीटर बचे हैं, नहीं 11 मिनट बचे हैं, 4 किलोमीटर हैं डिस्टेंस। और यहीं पे आके हम थोड़ा सा फंसे हैं। सूडो होम स्ट्रेच है भैया, देखिए अभी सूडो होम स्ट्रेच क्या है कि अभी 1.8 किलोमीटर बचा है, लेकिन अपना स्टे फिक्स नहीं है, उधर जाके देखना पड़ेगा।
फील्ड में चल जाइए, उसने बोला फील्ड में और भी रहने की जगह है बोला वो। आगे फील्ड है क्या कोई? What the hell? ये मैदान में क्यों आ गए हम लोग उठ के? पूछताछ करनी है। Oh no. We found a rather unexpected hilltop homestay right on the Abbott Mount and made friends in the process in the unlikeliest way possible. What followed was a strange but memorable experience. गुड मॉर्निंग, दिस इज़ डे 10। अभी बस नाश्ता कंप्लीट हुआ है, बाइक पे सामान पैक्ड है, रेडी टू गो। 8:42 हो रहा है टाइम। आज का प्लान है कोशिश करेंगे बाइक का थोड़ा काम करा के टू रीच दारचूला। द इवनिंग दारचूला इज़ 140+ किलोमीटर, थोड़ा मुश्किल है। अबाउट वेयर वी आर राइट नाउ, दिस इज़ माउंट एबट। यहाँ पीछे सनराइज होता है एंड द पंचशीला। इज दैट व्हाट इट्स कॉल्ड? ऐसे आप एबट माउंट के बारे में थोड़ा पढ़ोगे, यू विल कम टू नो अबाउट दिस रूमर और दिस अर्बन लेजेंड कि जो बंगला दिख रहा है आपको सामने, दैट प्लेस इज़ हॉन्टेड। यहाँ पे काफ़ी नेक्रोमैंसी तो नहीं बोलूँगा, सम काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस ऑन द डेड बाय सम ब्रिटिश गाय। ये इसी बंगले में होती थी। यू आर नॉट अलाउड टू गो देयर, इट्स अ रिस्ट्रिक्टेड एरिया, बट हमारे रूम के बहुत नज़दीक है। तो अभी राइड करेंगे हम इन अनदर 10-15 मिनट्स, फिर मिलते हैं। किकिंग ऑफ द डे 10 राइड एट 9 AM शार्प। रिकॉर्ड है अपने लिए ये, कल डिसाइड किया था ये टाइम और इसी टाइम पे निकले हैं। एबट माउंट पे 2-3 चीज़ फेमस है। एक तो भूत बंगला तो दिखाई दिया मैंने, दूसरा है ये चर्च, ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। यहाँ पे भी स्टेज है बट हमें कल मिला नहीं, करंटली इट्स नॉट ऑपरेशनल येट। एंड देन दिस फील्ड, ब्रेक शूज और ब्रेक पैड, सॉरी। थोड़ा 61, दारचूला 153 किलोमीटर। क्या रोड है भाई, ये तो MotoGP का ट्रैक लग रहा है। ये वही रोड है तो हमने लोहा घाट से सोच के स्टार्ट किया था कि 140-50 किलोमीटर है, रोड ठीक होगा तो कर लेंगे। अब यहाँ आके पता चल रहा है कि पूरे रास्ते में पिथौरागढ़ तक 60 किलोमीटर तक ये काम चल ही रहा है रोड का। बनने के बाद तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन फ़िलहाल ये बाइक के लिए तो बहुत जानलेवा चीज़ है। टाइम तो लगेगा ही। अच्छा खासा वेट नज़र आ रहा है। दारचूला मुश्किल लग रहा है। बैठ फाइनली गाड़ियों की मूवमेंट स्टार्ट हुई है, हम निकाल लेंगे फटाफट यहीं से। नहीं जाएगी भाई, पत्थर गिर रहे ऊपर से, भाई पत्थर गिर रहे ऊपर से यार, इसलिए मैं बोला रुक जाओ। नहीं निकलेगी भाई, आपको निकालना पड़ेगा। कैसे करूं? पीछे नहीं आएगी यार, अब थोड़ा काट लो, आने दो अभी। ओए रुक जा भाई।
150 odd kilometers to Darchula with an early enough start seemed pretty feasible at first. It quickly became evident that this was going to be a backbreaker of a ride. Fleeting patches of tarmac and a whole lot of off-roading. I can handle the bike off-road, but never have I ridden on such flat gravel-ridden surfaces with no banking and no ruts to grab the bike around the bends. Speed up, slow down, stand up, sit down. You are stuck in a mind-numbing loop with a lot of waiting. A lot of waiting. क्लास छूट गई, क्लास। बच्चे भागे भागे जा रहे हैं सारे। कैसा लग रहा है बेबी? एंडी और 100 किलोमीटर जाना है अपने को। 100 नहीं, हमको जाना है और 140 किलोमीटर आती। एकदम क्विक लंच, फिर दौड़ते हैं वापस। ओके, द टाइम इज़ 2:15। हम लोग अभी पिथौरागढ़ में लंच कर रहे थे। And we have a tough task on our hands now. Dharchula is 100 kilometers from here. 5 घंटे का रास्ता बता रहा है, नहीं 3 घंटे का बता रहा है, सॉरी। और यहाँ पे शाम हो जाती है 5:30 बजे। तो बिल्कुल कट टू कट चलाएंगे तो शाम होने से पहले धारचूला पहुँचेंगे। नारायण आश्रम पहुँचने का तो सीन बहुत ही मुश्किल लग रहा है। पता नहीं रास्ते कैसे हैं, रात को चलाना के बारे में पता नहीं, वहाँ पे जाके जानकारी ली जाएगी। यहाँ मुझे रुका के बैटरी चेंज करने की ज़रूरत महसूस हुई। अदरवाइज व्हाट इज द पॉइंट? नहीं। God damn. The roads got a lot better, so I was able to pick up the pace. Sure, there were a few broken bits, but bearable. Basically वो नेपाल है। We were now riding in the easternmost part of Uttarakhand, right on the Indo-Nepal border. This is Munsiari. This is Dharchula. तो 60 किलोमीटर के आसपास कवर कर चुके हैं। धारचूला यहाँ से है कुछ 30 किलोमीटर। एंड बेसिकली जो रिवर देखा आपने अभी, वो बॉर्डर है इंडिया और नेपाल का। और जब सामने पहाड़ दिख रहे हैं इस तरफ, वो नेपाल है। वहाँ से 45 है। काफ़ी दूर है यार। 60 तो मुश्किल है, 4 घंटे। नहीं, बट आई हर्ड दिस फ्रॉम मल्टीपल पीपल ना। वहाँ से वहाँ ठंडा जाएगा ना तुम्हें। यहाँ रुको नहीं तो चल नहीं पाओगे, रात ऊपर से बहुत ठंडा होता है। बहुत ठंड होगी, सही बोल रहे हो। वो ऊपर है क्या, ऊंचाई पे है? वो ऊंचाई पे है क्या नारायण आश्रम? नारायण आश्रम ऊंचाई पे है क्या? हाँ, ये लगा ये बराबर होगा, ये छोड़ दिया यहाँ। चलो ठीक है, आज यहीं रुकना पड़ेगा फिर तो। कटेगी कटेगी कटेगी। हाय, यहीं छोड़नी है क्या बाइक?
तो डे 10 का हमें स्टॉप धारचूला पे ही लेना पड़ा बिकॉज जो आश्रम है नारायण आश्रम दैट इज़ 60 किलोमीटर्स फ्रॉम धारचूला. हम यहाँ पे 5:15 बजे पहुँचे एंड थोड़ा मुश्किल था जाना, सो वी स्टेड बैक. धारचूला की खासियत ये है कि इट सिट्स राइट ऑन इंडिया नेपाल बॉर्डर. इन फैक्ट लेट मी शो यू. ये आप गेट जो देख रहे हैं, दिस इज़ द गेट टू नेपाल. अभी बंद है. इट्स ओपन फ्रॉम मॉर्निंग 6:30 टिल इवनिंग 6:30 एंड 6:30 बजे दोनों साइड के मार्केट्स भी बंद हो जाते हैं. देखते हैं अभी कल सुबह 6:30 बजे जब मार्केट और गेट दोनों साथ में खुलेंगे, विल गो फॉर अ स्ट्रोल. वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग, दैट्स आरती, डोंट वरी. दैट्स द रिवर. आई डोंट नो इफ यू कैन सी इट. एंड दैट इज नेपाल. Interesting. A few days ago, we started a ride from Bangalore, and now, 3,000 kilometers later, I was walking on the streets right across the river from Nepal. This was fascinating in a way that I could never explain in words. Uttarakhand was now truly sinking into me, and vice versa.